हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपथ के एक और नए हिस्टोरिकल वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में, जिसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु तांबा था। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव तांबे जैसी धातु से परिचित हुए और इसका इस्तेमाल भी सीखे। इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण का अर्थ है तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरण का भी इस्तेमाल, अर्थात ताम्रपाषाण काल में मानव तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरणों का भी इस्तेमाल करते थे। वे पाषाण उपकरण का पूर्णतः त्याग नहीं किए थे, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल के समय अवधि की अगर बात करें तो इतिहासकारों व विद्वानों का मत है कि यह काल नवपाषाण काल के अंतिम दौर में लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ होगा, जो लगभग 1500 या 1000 ईसा पूर्व तक रहा होगा। चूँकि ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य युग का प्रारंभ हुआ, कांस्य युग में भी तांबे का प्रयोग होता रहा था तथा हड़प्पा सभ्यता में भी व इसके बाद भी तांबे का प्रयोग होता रहा। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष भारत के कई क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र से जाखे, नेवासा, चंदौली, नासिक तथा मोना गांव आदि। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से आहड़ तथा गिरुंड, मध्य क्षेत्र से एरन तथा कायथा, पूर्वी क्षेत्र से पांडु, राजाढीवी, बीरभूम तथा गंगा तट के किनारे स्थित चिरांड आदि। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमुख उपकरणों के बारे में। ताम्रपाषाण काल में पाषाण तथा तांबे दोनों से निर्मित उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस काल के प्रमुख उपकरण है आयताकार तांबे की कुल्हाड़ी, पहिएदार गाड़ियाँ, तलवार, तीर कमान, भाले, कटार, तांबे की छेनियाँ आदि। पाषाण उपकरण में फलक महत्वपूर्ण उपकरण था। अब बात करते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में। कृषि के लिए हल का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में हुआ। इस काल के लोग धान, गेहूँ, बाजरा, उड़द दाल आदि फसलें उगाते थे। पशुपालन, कृषि के विकास के लिए पशुपालन को प्रोत्साहन मिला। इस काल के लोग गाय, बैल, बकरी, ऊंट, गधा आदि जानवरों को पालते थे। इन पशुओं में बैल, ऊंट तथा गधा को सामान ढोने के काम भी लाया जाता था। मृत भांड, उत्खनन से कई प्याले, तस्तरी तथा घड़ा आदि बर्तनें प्राप्त हुए हैं, जिन पर पशु, पक्षियों व फूल पत्तियों के सुंदर चित्र उकेरा गया है। इन चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि ताम्रपाषाण काल में चित्रकला का विकास होने लगा था। व्यवसाय, व्यापार व यातायात, इस काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन, सूत काटना, कपड़ा बुनना आदि था। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। यातायात में पहिएदार गाड़ी व नाव यातायात का प्रमुख साधन था। इस काल में नाव को यातायात के लिए अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता था, अर्थात नाव यातायात का प्रमुख साधन बन चुका था। धर्म, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अधिकांश विद्वानों की यह धारणा है कि इस काल में मानव प्राकृतिक शक्तियों की उपासना किया करता था। इस काल में अंधविश्वास का भी प्रचलन था। उत्खनन से प्राप्त ताबीज, मोहरों पर पशु चित्र अंकित होने से यह स्पष्ट होता है कि इस काल का मानव जादू टोना में विश्वास करता था। इस काल के लोग परलोक में भी विश्वास रखते थे।
कब्रों में मिट्टी के बर्तनों व तांबे के उपकरण मिलना इस बात की ओर इशारा करता है। ग्रामीण सभ्यता का जन्म। ताम्रपाषाण काल की सर्वप्रमुख उपलब्धि ग्रामीण सभ्यता का जन्म होना था। इसलिए कई इतिहासकार व विद्वान इस काल की संस्कृति को ग्रामीण संस्कृति के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसका साक्ष्य नदी के तटों व पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित कई गांव के अवशेषों से पता चलता है। किलेबंदी। इनाम गांव से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के मानवों ने अपनी बस्तियों के सुरक्षा के लिए किलेबंदी करना शुरू कर दिया। सामाजिक असमानताएं। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों के आधार पर इतिहासकारों व विद्वानों का मत है कि इस काल में मनुष्यों में वर्ग विभेद उत्पन्न हो गया था। यह वर्ग विभेद धनी व गरीब वर्ग के रूप में था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।